हमारे वो 3 नुमाइंदे जो बारी बारी असली नोट बनाने का झांसा देकर लूटने वालों के पास जा चुके थे, उनसे सरेआम की बाकी टीम ने इलाके की मजमूई सूरत हाल, नौसरबाजों के घर की लोकेशन, उसकी जानिब आने वाले कच्चे पक्के रास्तों और उससे फरार होने के मुमकिन रास्तों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। और अब सरेआम की टीम उस अड्डे पर यलगार के लिए बिल्कुल तैयार थी जहां से लुटने वालों की सैकड़ों एफआईआर्स इस वक्त भी जेहलम पुलिस के पास दर्ज हैं। मरकजी रास्ते को इस्तेमाल करने की बजाय उस रास्ते से अफगानाबाद जाने का फैसला किया जो आजाद कश्मीर से होता हुआ मंगला डैम के अकब में निकलता है। ये रास्ता पुरखतर भी था और तवील भी, लेकिन साथ ही साथ इस रास्ते पर ऐसे दिलफरेब और हसीन कुदरती मनाजिर देखने को मिले कि एक लम्हे के लिए नौसरबाजों का बदनुमा धंधा जहन से महव हो गया। एक महफूज मकाम पर रुककर सरेआम की पूरी टीम पिकअप्स में मुंतकिल हुई। कैमरे और माइक मखसूस बैग्स में छुपा दिए गए और इस इलाके में पहले आ चुके हमारे नुमाइंदों और मैंने मास्क के जरिए अपना चेहरा छुपा लिया और सरेआम की टीम आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पिकअप्स पर सफर करती हुई दोबारा जेहलम की हुदूद में दाखिल हुई। डीपीओ जेहलम की हिदायत पर डीएसपी सदर और मुतल्लिका एसएचओ ने थाना मंगला कैंट में 3 ऐसे अहलकारों का इंतखाब कर रखा था जिनके बारे में ये यकीन था कि उनके नौसरबाजों के गैंग से कोई रवाबित नहीं। इन सादा लिबास अहलकारों को भी सरेआम की टीम ने एंटी डेंगी स्क्वाड का हिस्सा बनाया और प्लान के मुताबिक हम 2 टीमों की शक्ल में 2 जानिब से डेंगी का स्प्रे करते हुए इश्तिहारी नौसरबाजों के घर की जानिब पेशकदमी करने लगे। इस दौरान हमारा नुमाइंदा, जिसे आज इन नौसरबाजों के पास पैसे लेकर आना था, वो नौसरबाजों से मुसलसल राबिते में था और लाहौर से जेहलम के मरकजी रास्ते पर ही सफर कर रहा था ताकि नौसरबाजों के मुखबर उन्हें ओके की रिपोर्ट दें। और वैसे भी हमारा ख्याल था कि ये ठग पैसे वसूल करने के लिए अपने घरनुमा अड्डे पर ही मौजूद रहेंगे और इस तरह इन्हें पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन उस वक्त हम सब के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं जब हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि नौसरबाज उसे घर पर नहीं बल्कि निकोदर चौक पर बुला रहे हैं। मतलब ये इश्तिहारी नौसरबाज अपने अड्डे और इस इलाके में मौजूद ही नहीं थे जिसमें दाखिल होने के लिए सरेआम की टीम ने इतने जतन किए थे। हमने बगैर कोई लम्हा जाया किए प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला किया और इलाके में मौजूद अपनी दूसरी टीम को फिलफौर मंगला थाने पहुंचने की हिदायत करके खुद भी थाने की जानिब दौड़ लगा दी। इस दौरान हाईएस्ट वैन भी वहां पहुंच चुकी थी, सो हम सब ने डेंगी स्क्वाड की सभी निशानियां थाने के बाहर छोड़कर सादा लिबास पुलिस एहलकारों के साथ हाईएस्ट वैन में निकोदर चौक का रुख किया जहां नौसरबाज हमारे नुमाइंदे को बुला रहे थे। इन ठगों ने हमारे नुमाइंदे को अपनी गाड़ी का रंग और नंबर भी बता दिया था, लेकिन हमें निकोदर चौक पर ऐसी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर जैसे ही लाहौर की जानिब से आने वाली हमारे नुमाइंदे की गाड़ी निकोदर चौक के करीब पहुंची, नौसरबाजों की गाड़ी भी अचानक कहीं से नमूदार हो गई और हमने अपने नुमाइंदे की गाड़ी का इंतजार किए बगैर उस गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी है, ये गाड़ी है, यही गाड़ी है, बंदा भी यही है, बंदा भी यही है, बंदा भी यही है। ओवरटेक करके इसके आगे लगा। एक मुनासिब मौका देखकर हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने नौसरबाजों की गाड़ी का रास्ता रोका। अली, यस 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 यस। हमारे और कैमरों के उतरने से पहले ही इन फरेबियों के होशियार ड्राइवर ने बिजली की सी तेजी से गाड़ी रिवर्स करके वापस भगा दी। लाहौर की समत से आने वाले हमारे नुमाइंदे की गाड़ी भी तब तक करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन नौसरबाज उस गाड़ी को भी टक्कर मारते हुए भाग निकलने में कामयाब रहे। वो तो हमें बाद में अंदाजा हुआ कि इन लोगों के भागने में भी शायद कोई बेहतरी थी, क्योंकि गाड़ी में सवार 5 मुसल्लह इश्तिहारी मुल्जिमान को रोकते वक्त जो 3 पुलिस एहलकार सरेआम की टीम के साथ थे, उनमें से किसी एक के पास भी असलहा नहीं था। वरना अगर वो मुल्जिमान दोनों गाड़ियों के दरमियान फंस जाते तो यकीनन मुसल्लह मुजाहमत करते और इसका नतीजा हौलनाक हो सकता था।
अभी सरेआम की टीम ने वापस थाने का रुख किया ही था कि पुलिस को इत्तला मिली कि ये लोग अपने ठिकाने पर मौजूद हैं, शायद इसलिए कि वहां मौजूद सबूतों का खात्मा किया जा सके और हम इन इश्तिहारी मुल्जिमान को ये मौका हरगिज नहीं देना चाहते थे। सो सरेआम की टीम भी आन की आन में उनके कंपाउंड नुमा अड्डे के बाहर मौजूद थी और कमाल की बात है कि पुलिस के पहुंचने के बावजूद वो दरवाजे खुले छोड़कर इस ठिकाने के खुफिया रास्तों के जरिए फरार हो गए, वो रास्ते जो हम पर बाद में आश्कार हुए। ये घर है नाज़रीन, आप देख सकते हैं चारों जानिब से, इसलिए इसको लोकेलिटी जो इसकी है वो इसलिए सिलेक्ट की गई है कि चारों जानिब से खुला है। जैसे ही पुलिस या कोई भी मीडिया का इदारा आने की कोशिश करेगा, इनके इन्फॉर्मर्स जो हैं चारों जानिब वो फैले हुए इनको इत्तला दे देंगे। दूसरी जानिब चोर दरवाजे और चोर रास्ते जो हैं वो बेशुमार हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए अगर इस दरवाजे से लोग बाहर निकलना चाहें तो इसके रास्ते यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये कमरा आप देख सकते हैं और यहाँ से लोग भागे भी हैं। इस तरह दरवाज़ा खुला हुआ है यहाँ पे। एक और चोर रास्ता भाई रही जैसे निकल के भागते होंगे, वरना ये कौन सा भागने देखा मैंने। और यहाँ से लोग बासानी फरार भी हो जाते हैं। वो भी आप देखें कि इस हवेली के अंदर से भी, या दीवार फलांगना चाहें वो अलग बात है, यहाँ से दीवार फलांग के भागा जा सकता है। इस हवेली के अंदर से भी बाहर निकलने के मुख्तलिफ रास्ते। इस घरनुमा अड्डे के अंदर दाखिल होकर हमें अंदाजा हुआ कि करोड़ों रुपए मालियत का ये घर सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने के लिए तामीर किया गया था। घर के चारों जानिब सलाखों और कीलों का हिसार कायम किया गया था और यहाँ से फरार होने के ऐसे ऐसे रास्ते थे कि अगर हम इस घर को चारों जानिब से घेर भी लेते तो भी ये लोग बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो सकते थे। घर में एक ऐसा अंधा कुआं भी था जिसका आधा हिस्सा बाहर सहन में और आधा हिस्सा अंदर किचन की जानिब खुलता था। ये शायद इसलिए कि जरूरत के वक्त नौसरबाजी के सारे सबूत इस कुएं में डालकर खत्म किए जा सकें। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इस कुएं में बहुत से ऐसे इंसानों की लाशें भी फेंकी गई होंगी जिन पर इन लोगों को शक हुआ या जिन्होंने अपनी रकम की वापसी के लिए इन लोगों को एक हद से ज्यादा तंग किया। इस घर के बारे में अहले मोहल्ला ने भी बताया कि नौसरबाज यहाँ सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उन्हें कोई वारदात करना होती है। ये रहते हैं यहाँ पे या बस कभी-कभी जब लूटना हो तो? नहीं, ये कबीले की अपनी लड़की होती है जो रिश्ते के लिए दिखाते हैं, बाहर से लाते हैं, वो भी उनके गैंग का हिस्सा है। आज बस फ्रॉड किया चले गए, रहता कोई नहीं है यहाँ पे, मर भी रहता नहीं। लेकिन जब किसी को बुलाते हैं तब तो औरतें छोड़ते हैं, बर्तन शर्तन ये वो हाँ सिर्फ मार दी होती है। नहीं, लेकिन सवाल है जो मतलब पैसे देके जाते हैं, कभी किसी ने आके शोर नहीं मचाया यहाँ पे? जो शोर मचाता है उसको मारते हैं आगे से, मतलब हमारी इतनी जरूरत नहीं होती हम उनको मना करते।